जी दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बॉटम नेविगेशन होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे ये आपने ब्लैक लाइन देखी है, 3 किस्म के डब्बे बने हुए हैं। जहाँ पे अभी यहाँ पे देखें तो मैं अभी सर्कल यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे अब तीर जहाँ पे जा रहा है, ये है एक बॉटम नेविगेशन व्यू। इसके अंदर 3 किस्म के नेविगेशन व्यू डालूंगा जो कि अलग अलग मेन्यूज़ होंगे। आपको सब चीज़ें करके दिखाऊंगा। एक अलग हम स्क्रीन लेंगे, उस स्क्रीन के अंदर एक नेविगेशन होगा। ये नेविगेशन है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट के अंदर हम एडिट करेंगे उन लेआउट्स को जो लेआउट किसके करस्पॉन्डिंग आएंगे। ये पहला व्यू है, ये दूसरा और ये है तीसरा। इन तीसरे लेआउट के अंदर हम एक एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर अपलोड करते जाएंगे, मतलब पेस्ट करते जाएंगे। बहुत आसानी के साथ हम फ्रैगमेंट बनाएंगे तीनों, और एक एक फ्रैगमेंट को एक एक के ऊपर ऐड करते जाएंगे। ये हमारा पहला फ्रैगमेंट होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहले हम बॉटम नेविगेशन बनाते हैं। उस नेविगेशन में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप इसकी लेआउट चेंज करें। लेआउट के अंदर हम इसकी लेआउट जो रखेंगे वो होगी रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको मुकम्मल कोड भी मिल जाएगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने रिलेटिव लेआउट लगानी है, उसके नीचे आप लोगों ने बॉटम नेविगेशन लगाना है। ये ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद होता है, तो इसकी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बॉटम नेविगेशन असल में एक नेविगेशन होता है जो कि आपकी ऐप के नीचे पड़ा ही पड़ा रहता है मुकम्मल तौर पर, वो कभी हिलता नहीं है। जैसे कि आपने जोंग ऐप देखी होगी या कोई और ऐप्स जो देखी होंगी, वो बॉटम नेविगेशन होता है। पूरी ऐप स्क्रॉल होती रहती है लेकिन वो नेविगेशन पड़ा रहता है, ठीक है। उस पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट आता है। आज हम वही बनाने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बॉटम नेविगेशन ऑलरेडी गूगल में मौजूद है। मैं इसको कमेंट करके नया बॉटम नेविगेशन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप BOTT लिखेंगे तो आपके पास बॉटम नेविगेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसकी विड्थ और हाइट दे देनी है। मैच पेरेंट मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ और हाइट इसकी रैप कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। नीचे वाले को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे आप इसकी ID दे दें। ID के साथ आप इसका नाम रखना चाहें तो बेहतर है, ना रखें तो भी कोई इशू नहीं है। ID में हमने बॉटम नेविगेशन दे दिया, इसका कलर हमने पर्पल रख दिया। अब इसको आपने नीचे ऐड करना है। जैसे ही आप अलाइन पेरेंट लिखेंगे बॉटम, तो ये अलाइन बॉटम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पड़ा रहेगा। देखें अलाइन पेरेंट बॉटम लिखा है, उसको ट्रू कर दिया है तो ये नीचे पड़ा रहेगा। यहाँ पे अब आप देखें हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू बन गया है। ये है व्यू जो हमने अभी अभी बनाया है। अब इसके ऊपर मेन्यूज़ होंगे, अलग अलग किस्म के मेन्यूज़, 3 मेन्यूज़ बनाएंगे। तो वो बनाते हैं। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे लेआउट्स पे, ड्राइबल पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक सोर्स लेआउट बनानी है, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करके ड्राइबल पे आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सेक्टर की जगह पे नाम चेंज करना है मेन्यू का, और यहाँ पे आपने नेविगेशन लिख देना। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं नेविगेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे एक देखें मेन्यू के अंदर एक नेविगेशन टाइप बन गई है। अब आपने दोबारा राइट क्लिक करना है और तो अब हम यहाँ से वेक्टर एसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 3 आइकन ढूंढ लेंगे जो भी आपको आइकन अच्छे लगें। तो सबसे पहले मैं आइकन ढूंढ लेता हूँ होम का, और उसके बाद इसको नाम आप अपनी मर्ज़ी से दे दें, कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें। दोबारा आपने सेम वही प्रोसेस करना है। होम का हमारे पास वेरिएबल आ चुका है। अब मैं इस पैलेट पे क्लिक करता हूँ और मेन्यू के अंदर आइटम डालते हैं। जैसे ही आप आइटम लिखेंगे उसकी बाद आप उसकी ID दे देंगे। ID यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ, और ID में आप जो भी चीज़ दें आपने देनी है। आपने ID के अंदर ID लाजमी से पास करना है। ID के अंदर ID फिर उसका नाम होम देना है, ठीक है। टाइटल दे देते हैं, टाइटल होम दे देते हैं, और इसके बाद जो हमारा आइकन होगा वो होगा ड्राइबल होम। इसी तरह आप इसकी 3 कॉपीज़ कर लें क्योंकि हमारे पास 3 हमें चाहिए। तो सबसे पहले का नाम होम रख दें, दूसरे का नाम आप सर्च रख लें, और तीसरे का नाम जो हम रखेंगे वो होगा फाइल, ठीक है। तो ये आप तीनों चीज़ें एक साथ रख लें। इनको मैं कॉपी कर लूँ। अभी इनका जो ड्राइबल है वो सेम ही है क्योंकि ड्राइबल अभी हमने चेंज नहीं किया। तो ड्राइबल पहले चेंज कर लेते हैं। ड्राइबल में हम दोबारा जाएंगे। पहले मैं एक लगा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने मेन्यू पे क्लिक करना है और मेन्यू को ऐड कर लेना है नेविगेशन के अंदर।
जैसे ही आप मेन्यू लिखेंगे तो आपने नेविगेशन मेन्यू वही जो बनाया है वो ऐड कर देना है। देखिए तीनों चीज़ें आ गई हैं, सर्च, होम और आइटम। मैंने सर्च और होम और आइटम का बना लिया है, आपने तीनों एक साथ कर लेना। अब आप इसके कलर चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तीनों आइटम आपने अलग अलग नाम जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, जो आपको कलर अच्छा लगे आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से कलर लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं जो आपको अच्छे लगें। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आप देखें तो हमने मेन्यू ऐड कर दिया है। तो अब हमने मेन्यू के अंदर 3 मेन्यूज़ भी बना लिए हैं और अब हमने जो बनानी है वो बनानी है जी दोस्तों। तो अब हम फ्रैगमेंट बनाते हैं। सबसे पहले ड्राइबल पे आप राइट क्लिक करें, न्यू में आएँ और नीचे आपने फ्रैगमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने एम्प्टी फ्रैगमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ब्लैंक फ्रैगमेंट क्लिक करेंगे यहाँ पे हम फ्रैगमेंट का नाम दे देते हैं। ये है जी हमारा होम का फ्रैगमेंट, आपने फिनिश कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरा और तीसरा फ्रैगमेंट भी बना लेना है। अभी हम आपके सामने बना लेते हैं। इसकी ये ग्रिडिंग बिल्ड हो रही है, इसको फाइनल होने दें। जैसे ही कंप्लीट आएगी इसको आपने नो करना है, चेक कर दें कि दोबारा शो ना हो। उसके बाद आप ले ये होम हमारे पास बन गई है। अब आपने जो दूसरा फ्रैगमेंट बनाना है वही सेम तरीका है। ड्राइबल पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे एम्प्टी फ्रैगमेंट को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप लोगों ने फ्रैगमेंट का नाम दे देना है। नाम दे देते हैं जी, यहाँ पे इसका नाम है जी सर्च। ये हमारा जो फ्रैगमेंट है सर्च के लिए बना रहे हैं, स्पेलिंग आपने छोटी रखनी है। अब आपने दोबारा ड्राइबल पे क्लिक करके यहाँ से आपने एम्प्टी फ्रैगमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ इसका नाम फाइल दे दिया है, फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों फ्रैगमेंट कंप्लीट हैं। अब हम अगले प्रोसेस की जानिब जाते हैं और आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि आप अब इसमें के बाद क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप स्पेलेट पे क्लिक करें और इसको सेटिंग करते हैं कि फ्रैगमेंट शो कैसे होगा, फ्रैगमेंट को शो कैसे होना चाहिए। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है। टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का हमने टेक्स्ट दे देते हैं होम इज़ एक्टिव। इसके बाद हम इसी तरह फाइल इज़ एक्टिव और सर्च इज़ एक्टिव का टेक्स्ट बना लेंगे। यहाँ पे इसका कलर आप चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है, मैं ब्लैक कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे ऊपर इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि फ्रैगमेंट का अच्छा कलर आए। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर लें जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ये कलर पिक कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो भी अच्छा लगे। तो ये हमारे टेक्स्ट का कलर आ गया। इसके बाद टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं और टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर दीजिएगा। इसके अलावा अब टेक्स्ट साइज़ हम इसका 30 dp दे देते हैं। अब ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। इसकी अब ग्रेविटी सेंटर कर लें ताकि हर उसको सेंटर में नज़र आए। ये इसकी सेटिंग है, इसी को आप कॉपी कर लें और सेम फ्रैगमेंट होम और फाइल में सेम यही प्रोसेस करना है। तो अभी हम फ्रैगमेंट सर्च में आ जाते हैं। यहाँ पे आप उसी को कॉपी करके आएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें जो हमने पहले हर चीज़ चेंज कर दी है। यहाँ पे हमने बस टेक्स्ट चेंज करना है। जहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे अब होम इज़ एक्टिव की जगह पे हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है फाइल इज़ एक्टिव। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जल्दी से मैं इसको तीसरे को भी सेट कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड भी वही सेम रख लेते हैं और फाइल इज़ एक्टिव के बाद अब हम होम इज़ एक्टिव पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप सर्च पे भी यही सेम अप्लाई करें और इसका नाम सर्च कर दें। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, तीनों फ्रैगमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने एक्टिविटी में जाना है और इनको पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने 3 फ्रैगमेंट बना लिए हैं। अब हमने एक और अहम काम करना है, यहाँ पे उनको इनिशियलाइज़ करना है। बॉटम नेविगेशन में यहाँ पे लिखता हूँ और इसकी आपने लाइब्रेरी को फैच कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे इसको आगे लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आ जाएगी या फिर आप एल्ट और एंटर प्रेस करें तो ये आ जाएगी। इसका नाम हमने रख दिया है, ये देखें यहाँ पे मैं एल्ट और एंटर प्रेस करके इंपोर्ट कर ली है इसकी फ़ाइल को और यहाँ पे अब उसको गेट कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी से। आप यहाँ पे सेम लिखें r.id.fragment। यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, नाम चेक करना पड़ेगा क्या चीज़ लिखी हुई है। तो आप एक्टिविटी में जाएं, जो आपने वहाँ पे नाम लिखा है वही आप सेम नाम लिखें। BN नेविगेशन हमने लिखा है। तो यहाँ पे इसकी आईडी भी गेट हो गई है। अब हमने इस पर क्लिक लिस्नर लाना है, सॉरी सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। यहाँ पे आप ये लिख लें न्यू और इसके बाद फिर आगे नेविगेशन बार व्यू। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जस्ट आपने सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर लगाना है, सेट ऑन आइटम सिलेक्ट लिसनर। इसके अलावा
आपने न्यू, जैसे ही इसके अंदर न्यू लिखेंगे तो स्पेस देनी है और बॉटम नेविगेशन एंटर दबाना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ये बूलियन में फॉल्स और रिटर्न ट्रू कर रहा है। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करनी है जिसमें तीनों फ्रेगमेंट को रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बना लेते हैं, एक आप टेम्पलेट नाम बना लेते हैं जिसमें हमने तीनों फ्रेगमेंट को रख देना है, जिसका ये फ़ायदा होगा कि जिस पे क्लिक होगा वो टेम्पलेट हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो ये 3 टेम्पलेट्स और 3 आइटम यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले स्विच, और स्विच में आप देखें आइटम डॉट सॉरी ये कंट्रोल जी गेट आइटम आईडी नहीं, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं क्योंकि जो फ्रेगमेंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो हमने बनाया नहीं है। तो आपने एक्टिविटी मेन में एक फ्रेम लेआउट बना लेनी है, व्यू, जिसमें हम फ्रेम लेआउट रखेंगे। जैसे ही आप फ्रेम लेआउट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी फ्रेम लेआउट, मैच पेरेंट कर दें और इसको रैप कंटेंट कर दें। इसी के अंदर तो जो हमने आईडी देनी है वो आईडी हमने आगे जाके इस्तेमाल करनी है। तो ये फ्रेम लेआउट पहले बना लें, उसके बाद आपने वहाँ पे आईडी पास करनी है। जब मैं इसको आईडी के ऊपर लेके आता हूँ, ये इसकी सेटिंग्स हैं, आप देख लें, लेआउट के ऊपर आ जाए ताकि जो हमारा नेविगेशन है उसके ऊपर फ्रेम लेआउट रहे। इसी फ्रेम लेआउट को हमने मूव करवाना है। इसी फ्रेम लेआउट पे वो हमारे टेम्पलेट होम इज़ एक्टिव और फाइल इज़ एक्टिव आएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये आईडी मैं इसको दे देता हूँ फ्रेम लेआउट की, नाम आप जो अपनी मर्ज़ी से रखें। यहाँ पे ये फ्रेगमेंट है और फ्रेगमेंट में इसका नाम मैं फ्रेम कंटेनर रख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। ये फ्रेम कंटेनर है जो कि तीनों फ्रेगमेंट्स को अपने पास रखेगा। इसका कलर हम अपने टेम्पलेट का अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं। इन पे वो अब मूव होंगे। तो इस फ्रेगमेंट को आपने निकाल कर स्विच के ऊपर डालना है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप लिखेंगे स्विच के ऊपर, अब यहाँ पे आप होम की आईडी ले लें और ब्रेक लगा दें। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये केस से होम की आईडी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह आप इसकी 3 कॉपीज़ बना लें। यहाँ पे आप सर्च और फाइल इन दोनों को लिख लें ताकि इन तीनों की आईडी आ जाए। यहाँ पे देखें, ये अभी फाइल लिखें और फाइल लिखने के बाद यहाँ पे सर्च, जैसे ही आप सर्च यहाँ पे लिखेंगे सेम आपने वही सर्च लिखना है जो पहले आपने वहाँ पे लिखी हुई है एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ये तीनों चीज़ें लिख लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल दी करता हूँ गेट सम स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। इसका पहले आपने गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बीइंग ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस में हमें क्या चीज़ डालनी है, वो चीज़ डालनी है जो फ्रेगमेंट हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे जो हमने नाम दिया था इसका, तो मैं पहले वहाँ से नेम लेके आता हूँ। यहाँ पे ये वाला फ्रेम कंटेनर यहाँ पे डाल देना है ताकि रिप्लेस इस चीज़ को करे। इसकी हमें अभी देखते हैं, पहले एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, r.id.frame कंटेनर कामा टेम्पलेट। वो टेम्पलेट डाली है जो मूव कराएगी एक दूसरे के साथ। और लास्ट पे आपने कमेंट डाल देना है। कमेंट जब आएगा तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद अब आप देखेंगे कि जिस नेविगेशन को, जिस फ्रेगमेंट को अप्लाई करना होगा वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। इससे ये होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पे बटन नेविगेशन के ऊपर और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को। टेम्प की जगह आपने न्यू और होम, ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब भी हमारी स्क्रीन ओपन होगी यहाँ पे इस तरह की आईडी आपने देनी है और आईडी देने के बाद हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी है। अब आप चेक करें, अब आप इसको रन करें इस तरह की आईडी देने के बाद तो ये वर्केबल होगी और कोई भी एरर हो तो कोड नीचे मौजूद है।